हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें। कोई भी आप स्टॉक लेते हो तो उसका सिलेक्शन किस प्रकार से आपको करना होता है दोस्तों, उसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी होती है वो सारी चीजें मैं स्क्रीन पे बताऊंगा दोस्तों, और लाइव भी करके दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलो टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। जब हम कोई स्टॉक लेते हैं तो दोस्तों डायरेक्टली हम उस स्टॉक को नहीं लेते हैं। उस स्टॉक में कम से कम भी 5-6 चीजें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। तो दोस्तों, वो कौन सी चीज होती है, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको स्टॉक के अंदर जो लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप या पैनिक स्टॉक है वो किस प्रकार से आप एनालिसिस करेंगे उसमें दोस्तों। तो जो मैं बता देता हूं, 25,000 करोड़ से ऊपर हैं वो लार्ज कैप हैं, यानी कि जिनकी 25,000 करोड़ से मार्केट की वैल्यू है वो दोस्तों लार्ज कैप स्टॉक में आते हैं। जो 25,000 से नीचे हैं, 25,000 से नीचे हैं वो स्मॉल कैप आते हैं, स्मॉल कैप आते हैं दोस्तों। और जो 25,000 और इसके बीच में है दोस्तों वो मिड कैप में आते हैं। और इसमें मैं बता देता हूं, स्मॉल कैप एक जो बिल्कुल ही स्मॉल कैप में आते हैं, जो मान लो इसको हम मिड कैप में भी कर सकते हैं स्मॉल, जो 1,000 से नीचे हैं, ये करोड़ों में बात है दोस्तों, तो वो स्मॉल कैप में भी आते हैं। और जो 100 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ से बिल्कुल ही नीचे है या 100 करोड़ के आसपास है, उनको हम पैनिक स्टॉक बोलते हैं। तो ये दोस्तों आपको ये मैंने समझा दिया कि आपको अब डिसाइड करना है कि आपको लार्ज में जाना है या स्मॉल में जाना है, या स्मॉल में या मिड कैप में या पैनिक स्टॉक में जाना है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपने पूंजी आपकी ज्यादा कहां सेफ होती है। क्योंकि जो लार्ज कैप है दोस्तों, जिसकी मैं बात करूंगा, जैसे कि आपने टाटा का शेयर उठाया, तो टाटा का शेयर बहुत लार्ज कंपनी में आता है, तो उसका मतलब ये नहीं आपका पैसा वहां स्टॉक है, लेकिन बढ़ेगा धीरे धीरे, लेकिन वो एक सेफ जोन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब ये चीज आपने नोट कर ली, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर आपको और क्या देखना होता है, आप कॉपी पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको देखना होता है स्टॉक पीई, स्टॉक पीई। अब स्टॉक पी की जब मैं बात करूंगा तो ये आपका होना चाहिए 15 से 45 तक। स्टॉक पी होता है, इसको हम पुट, इसको जो हम बोलते हैं वो पीई जितना कम होता है अच्छा होता है, पीई जितना ज्यादा होता है वो खराब होता है। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा भी इसका मैटर क्या करता है। उसके बाद अच्छा, पीई जितना गिरेगा उतना अच्छा रहेगा। जब ये होती है पुट रेशो होती है हमारी, जितनी गिरेगी उतनी ज्यादा अच्छी रहेगी, जितनी ज्यादा बढ़ेगी वो खराब होती है, तो हम इसमें स्टॉक में बाई नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे आता है आर ओ सी ई, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 18% से दोस्तों ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और आता है जिसको बोलते हैं आर ओ ई। ठीक है, ये 15% से अधिक होना चाहिए, ये 15% से अधिक होना चाहिए। और एक जो सबसे लास्ट हमारा मुद्दा आता है वो आता है प्रमोटर होल्डर, प्रमोटर होल्डिंग वाले, 45% से अधिक होना चाहिए, 45% से अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों ये कम से कम भी 1, 2 और 3 और 4 चीजें हमें जो है एक स्टॉक सिलेक्शन के समय हमें देखनी होती है कि हमें क्या क्या चीज देखनी होती है। ये मैंने सारा बैठा, चलो स्क्रीन पे चलता हूँ और वहां भी आपको एग्जैक्ट समझा देता हूँ कि कहां से आपको देखना है, क्योंकि ये तो मैंने एक नॉर्मल आपको समझा दिया, लेकिन जब आप लैपटॉप की स्क्रीन पे जाओगे तो वहां से आप देख सकते हो। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे आ चुके हैं दोस्तों, और सबसे पहले जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ उसके अंदर यूज़ करता हूँ, तो यहाँ से आपको ये टूल ओपन कर लेना है लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पे आप कोई भी कंपनी नॉर्मल डाल सकते हो, जैसे कोई भी एक, जैसे टाटा की डाल लेता हूँ, चलो मैं टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर की जब मैं डिटेल डालता हूं तो देखो दोस्तों, इसके अंदर सारा ही फंडा आ चुका है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी आप देख सकते हैं 25,000 से ज़्यादा की जो कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप में आती हैं। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं 3,000
3,65,181 करोड़ की कंपनी है दोस्तों, इसको मार्केट कैप बोलते हैं। और उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि आपको पीई देखना होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो। पीई की जब मैं बात करूंगा, आप देख सकते हैं स्टॉक पीई की, जैसे कि मैंने बताया 10.8 है दोस्तों, लेकिन ये कितना होना चाहिए, 15 से ले तक 45 के बीच में होना चाहिए। और दूसरी जब मैं बात करूंगा आर ओ सी ई की, तो आर ओ सी ई कितना होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया 18 से ऊपर होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 18 से हमेशा ऊपर होना चाहिए, जैसे ये भी ऊपर है। उसके बाद जब मैंने बताया आर ओ ई कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए, ये अधिक उससे ऊपर भी हो सकता है। तो ये आर ओ ई जैसे मैंने बताया कि 449, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद दोस्तों आ जाती है हमारे पास सबसे जो मेन होती है वो प्रमोटर होल्डिंग होती है। अब प्रमोटर होल्डिंग तो दोस्तों इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कहीं नहीं दी हुई है। प्रमोटिंग होल्डिंग के लिए मैं दूसरा कोई भी एक दूसरा सर्च कर लेता हूं, जैसे कि आपको मैं बता देता हूं टाटा टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो प्राइसिंग वैल्यू हाई लो, ये रहा डिविडेंड ये है, तो इस प्रकार से करंट प्राइस मार्केट में चला, तो आप इस प्रकार से बाजार में ये चेक कर सकते हैं कि किस में प्रमोटिंग होल्डिंग है या नहीं है दोस्तों। इसमें भी जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, प्रमोटर होल्डिंग 45% से होना ज़रूरी है। पीएच की जब मैं बात करूँगा प्रमोटर होल्ड, क्योंकि प्रमोटर होल्डर का मतलब यही होता है कि लोगों ने इसके अंदर कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, कितने नहीं किए हुए हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।